फागने जी क्या कहेंगे आज आपने नामांकन ना किया? एएमएल में अभी कर सकते हैं तो जी बहुत अच्छा लग रहा नामांकन करके। 8 साल बाद इलेक्शन हो रहा है हमारे यहाँ पे। वार्ड नंबर 42 से मैंने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन करा है। लोगों में बहुत उत्साह है, जैसे आप देख सकते हो मेरे साथ बहुत जुट जुड़ा हुआ है। भाई विकास भागना जिंदाबाद, विकास भागना जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, विकास भागना जैसा हो। कि हम इलेक्शन में जाए और कांग्रेस पार्टी ने इस बार सिंबल देके नगर निगम के चुनाव में जान फूंक दी है। और आप ये मान के चलिए कि जो लोगों की सोच हुआ करती थी कि भाई बीजेपी पार्टी है तो जीत जाएंगे, इस बार मैदान में जब कांग्रेस की कैंडिडेट आई है तो यहाँ पर अब इलेक्शन बन गया है, इलेक्शन ऑन है। और सारे जितने भी कांग्रेस प्रत्याशी हैं हम सब पूरी जान लगा देंगे। नगर निगम का हम भ्रष्टाचार दूर करने का काम करेंगे और नगर निगम में हम कांग्रेस की सरकार बनाने का काम करेंगे। भागना जी, जिस तरह से टिकटों के वितरण में काफ़ी देरी हुई, बिल्कुल अंतिम चरण में टिकटों का आवंटन किया गया है, आपको क्या लगता है जब अब लोगों के बीच में उतरोगे, जो आपकी सोच है या कांग्रेस पार्टी की जो सोच है वो पहुंचाने में कितनी बड़ी चुनौती आपकी? मेरा मानना ऐसा है कि लोगों के पास में संदेश आ चुके थे, सब लोग अपनी तैयारी कर रहे थे उसी हिसाब से। और सभी के बीच में एक संदेश पार्टी का है कि हमको पार्टी को मजबूत करना है और नगर निगम में जो हमको पार्टी ने टिकट दिया है हम उस पर काम करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। जो भ्रष्टाचार रूपी रावण ये बीजेपी ने यहाँ पर पैदा करा है हम उसको दूर करने का काम करेंगे। भ्रष्टाचार जो नगर निगम की धांधली है हम उनको उजागर करने का काम करेंगे और जो एक छत्र राज इन लोगों ने चला रखा है उसको दूर करने का काम करेंगे। देखिए, वैसे तो 36 बिरादरियों का चुनाव है, सभी बिरादरियों का आपके समर्थन है, लेकिन जो वार्ड नंबर 42 की जो सीट है कहा जाता है अग्रवाल समाज, यहाँ पर उनके लिए किस तरह का आपके लिए देखो ये 36 बिरादरी का मान सम्मान है, पर जो हमारे ये लाला जी हैं, हमारी ये जनरल सीट हुआ करती थी, इन लोगों ने 2 वार्ड मर्ज करे हैं। उन 2 वार्डों को मर्ज करने की वजह से जो लोगों को परेशानियां हो रही है, हमको भी परेशानी हो रही है। पर हमारा इतना मानना है कि उन लोगों ने जो रोष प्रकट करा है, सरकार ने उनको सम्मान नहीं दिया, उस चीज़ का सीट का सम्मान नहीं दिया। जो सीटें रिजर्व होनी चाहिए थी वो रिजर्व नहीं करी और जो जनरल सीट थी वो रिजर्व कर दी इन लोगों ने। तो हमारा मानना ये है कि जो इन्होंने गलत काम करा है उसको सबक सिखाने का जनता काम करेगी और वो आपको इलेक्शन को 12 तारीख को जब रिजल्ट आएगा ना, जब सबको दिखेगा कि बीजेपी पार्टी ने जो ये गलत काम करा है वार्डबंदी करके लोगों को बांटने का काम करा है, उसका उनका नतीजा भुगतना है। विकास जी, चुनाव में क्या क्या मुद्दे होंगे आपके? हमारे चुनाव में मुद्दा सबसे बड़ा तो भ्रष्टाचार है और जो स्मार्ट सिटी के नाम पे इन्होंने सीवर सिटी लोगों को दे रखी है, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा और एजेंडा रहेगा। तो हमारा ये मानना है कि जब हम स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं तो यहाँ पे नगर निगम के चुनाव ये लोग करा नहीं पाए। 3 सालों से हमारे यहाँ पर कोई नगर निगम में पार्षद नहीं है और हाल फिलहाल में जब इलेक्शन आई है तो सबसे प्राइम और हॉट मुद्दा रहने वाला है स्मार्ट सिटी के नाम पर जो लोगों को गंदगी और ढेर दिखाई दे रही है ना वो, और जो हमारे यहाँ पर आवारा पशुओं को सबसे बड़ा मुद्दा है। तो हम लोगों के बीच में अपनी जो लोगों की परेशानियां उनको लेके जाएंगे और हमारा ऐसा विश्वास है कि लोग जो अहंकार रूपी ये रावण है बीजेपी का, इसको हम हटाने का काम करेंगे। भागना जी, बीजेपी लगातार कांग्रेस की फूट को मुद्दा बनाती है, क्या इस चुनाव में कांग्रेस के सभी नेता एक मंच पर आकर कोई संदेश देंगे? आपके इस चुनाव में क्या बड़े नेता आएंगे? बिल्कुल, हमारे जो बड़े हमारा शीर्ष नेतृत्व है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, विजय प्रताप जी, करण दलाल जी और सम्मान्य हमारे जितने भी कांग्रेसी नेता हैं फरीदाबाद में, वो बहन पराग शर्मा जी, वो पुरजोर समर्थन हमारा कर रहे हैं वो लोग। और आपको देखने को मिलेगा इन 10 दिनों के बीच में ये इलेक्शन आपको चढ़ता हुआ दिखाई देगा। और अगर आप गुटबाजी की बात करें तो बीजेपी सरकार में जो फरीदाबाद में इस टाइम गुटबाजी है, जिन लोगों को टिकट नहीं मिला उनका जो रोष है वो आपको वोटों में दिखाई पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 42 से कांग्रेस के उम्मीदवार विकास भागना। नमस्कार, मैं अनुराग गर्ग, फरीदाबाद।